हालांकि जहाँ पर विपिन वो शब्द पूछे थे, वो सवाल उसके मुंह से निकले ही थे ना, उसके अगले ही पल एल्डर कासिम बड़े ही मायूस लगने लगते हैं। और वो विपिन से कहते हैं, बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास में एक फॉर्मेशन थी किसी की भी झेंकी को नापने के लिए। वह शब्द कहते हुए यहाँ पर एल्डर कासिम बहुत ही ज्यादा निराश लग रहे थे। वह एक गहरी सांस लेते हैं और विपिन से कहते हैं, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक विनाश का राजा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मची हुई है। उसने यहाँ पर उस फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजों को भी वहाँ पर नष्ट करके अंदर लगा हुआ था। वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने अपनी आंखें से खोल ली। क्या विनाश कर रहा था? हालांकि उन शब्दों ने वहाँ पर विपिन को बहुत ही ज्यादा व्याकुल कर दिया था। अब वह उस बंदे के बारे में जानना चाहता था जिसका उसकी तरह ही एक सेम टाइटल था। विपिन की वह बात सुनने के बाद में एल्डर कासिम बड़ी दुखी मूड के अंदर कहते हैं, बात कुछ ऐसी है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक ऋषि वंश के अंदर से एक लड़ाकू आया था। यहाँ पर आने के बाद में उसने कई वर्षों तक अपनी ट्रेनिंग की। यहाँ पर कई सारे सहायक व्यवसाय को उसने सीखा। हालांकि जब भी वो यहाँ पर फॉर्मेशन हॉल के अंदर आता है ना, तो यहाँ पर आने के बाद में वह अलग अलग चीजों को चुनौती देता है और वहाँ पर तोड़ फोड़ मचाकर चला जाता है। वहाँ पर ये बोलते हुए यहाँ पर कासिम ने एक आह की आवाज के साथ में कहा, और बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अभी वो फिर से आया हुआ है एग्जाम देने के लिए। और इस बार यहाँ पर जितने भी एल्डर्स है ना, वो वहाँ पर निगरानी रखने के लिए चले गए हैं कि कहीं पर वो यहाँ पर कोई और तोड़फोड़ ना करे। विपिन को अब कासिम की बात सुनते हुए अभी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था। वह वहाँ पर कासिम से पूछता है, एल्डर कासिम, क्या मेरे को आप ये बता सकते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर किस तरह से और किस तरह की तबाही करता है? विपिन की बात सुनने के बाद में फिर से एल्डर कासिम उससे कहते हैं, हाँ मैं आपको बताता हूँ। पहले की बात है, जब वो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आता था ना, तो उस समय तो यहाँ पर केवल थोड़ी बहुत उथल पुथली मचाता था। हालांकि जैसे जैसे यहाँ पर समय बीतता गया, वह यहाँ पर कट बात कुछ ऐसी है, जब वह यहाँ पर पहले आया करता था तो उस समय वह बहुत सी उथल पुथल मचाया करता था, बहुत सी तोड़फोड़ किया करता था। हालांकि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, जैसे जैसे समय यहाँ पर बीतता गया, उसके साथ में वह थोड़ा बहुत प्रतिष्ठित तो बनता गया और अब थोड़ी बहुत उसके अंदर बुद्धि भी आती गई। उसके बाद में एल्डर कासिम आगे बताते हैं, मैं बाकी की व्यवसायों के बारे में तो नहीं जानता कि आखिरकार क्या उसने वहां पर जाकर भी कोई तोड़फोड़ की है या नहीं, लेकिन यहाँ पर उसने बहुत सी फॉर्मेशन को तोड़ा है। मेरे द्वारा बनाई गई एक उत्कृष्ट फॉर्मेशन प्लेट को भी वहां पर उसने नष्ट कर दिया, जिसको बनाने में मुझे कई महीनों की कठिनाई लगी थी। उसके बाद में वहां पर उसने एक ताकत नापने वाले एक पत्थर को भी तोड़ दिया। ऐसा कहते कहते अब कासिम को वहां पर गुस्सा आने लगा था। वह वहां पर विपिन से कहने लगता है, वास्तव में अगर यहाँ पर मैं चाहूँ ना, तो उसको कब का यहाँ से बाहर निकाल दूँ और इसको एक शाखा से पूरी तरह से बैन कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मेरा पूरा फॉर्मेशन हॉल पूरी तरह से नष्ट हो जाए। लेकिन जहाँ पर कासिम इसी तरह से कह रहा था ना, विपिन को भी अब गुस्सा पूरी तरह से फटने लगा था। उसको वास्तव में बहुत ज्यादा नाराजगी महसूस हो रही थी। आखिरकार उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? क्या वो इतना ज्यादा बेशर्म हो सकता है कि एक ही जगह के अंदर बार बार तबाही मचाना? क्या वो वास्तव में यही चाहता है? वहाँ पर विपिन को भी ले लो। वह विपिन एक ही बार कहीं जाता था ना, तो वहाँ पर वो जान करके कोई भी तबाही नहीं मचाया जाता था। बस उसकी पावर ही ऐसी थी जिसके कारण वहाँ पर तबाही मच जाती थी। हालांकि जब एक बार वो वहाँ पर तबाही मचा देता था, तो उसके बाद में अपनी गलती को महसूस करते हुए वो दोबारा वहाँ जाता ही नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि फालतू में किसी और को परेशानी होगी। हालांकि इस बंदे को देखने के बाद में अब विपिन को ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर वो जान करके बार बार ऐसी तबाही मचाए जा रहा था। आखिरकार ये बंदा था कौन जो यहाँ पर मेरे सेम टाइटल का यूज करते हुए इस तरह से तबाही पे तबाही मचाता जा रहा है, वो भी एक बार नहीं बार बार। वहाँ पर विपिन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। वहीं काशिम ने जब देखा कि विपिन को भी अभी उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उसके साथ में वो थोड़ा शांत तो हो गया, लेकिन वहाँ पर विपिन के ऊपर उसको बहुत ही ज्यादा सम्मान महसूस हो रहा था। क्योंकि पहले कभी भी यहाँ पर अगर किसी भी लड़ाकू या किसी भी मास्टर टीचर को वो बताया जाता था कि यहाँ पर एक तबाही का देवता आता था और यहाँ पर तबाही मचाकर चला जाता था, तो उसके बाद में या तो सभी सभी चुपचाप वहां से निकल जाया करते थे या उसके बारे में कुछ बोलते नहीं थे, और उनका तो पूरी बॉडी यहाँ पर थर थर कांपने लगती थी। हालांकि अभी वो यहाँ पर देख पा रहा था, जब उसने यहाँ पर विपिन को बताया कि वह किस तरह से यहाँ पर तबाही मचाया जाता था,
तो उसके साथ में वह किस तरह से रिएक्ट कर रहा था। वहीं अब वह थोड़ा सा शांत होता है और वह विपिन से कहता है, चलो छोड़ो विपिन, वैसे भी हमें उसके ऊपर कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अभी एग्जाम देने के लिए आए हैं ना, तो आपको एग्जाम देना चाहिए। तो ठीक है, हम अभी यहाँ की आपकी ये जो एग्जाम है ना, इसकी पहला चरण पार कर लेते हैं। पहले हम सबसे पहले आपकी पावर को यहाँ पर देखते हैं कि आप किस तरह से शक्तिशाली है। और वो फिर उससे कहता है, ठीक है, अब आपको अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। ऐसा कहने के बाद विपिन उससे पूछता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में तो कोई फॉर्मेशन नहीं है, ना कोई पत्थर है, जैसे कि आपने बताया कि उस तबाही के राजा ने उसको तोड़ दिया है। तो उसके बाद में आप ये बताइए कि अब आप मेरे यहाँ पर संरक्षण कैसे करेंगे। वही विपिन की बात सुनने के बाद में एल्डर कासिम ने कहा, बस इजी है, ये देखो, यहाँ पर मैं अपनी साधना को दबा लूंगा और उसके बाद में मैं संत स्टेज 6 के प्रथम चरण के ऊपर पहुंचने के बाद में तुमसे लड़ूंगा और उसके बाद में मुझे पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि तुम यहाँ पर एक 8 स्टार फॉर्मेशन की परीक्षा दे पाओ। ओह अच्छा, ऐसी बात है। वहीं जब विपिन ने उसके मुंह से वह शब्द सुने तो वह थोड़ा चौंक तो जाता है, हालांकि वह अपना सर हिला देता है। चलो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं, विपिन ने कहा। लेकिन उसके बाद में कासिम अब अपनी पावर को वहां पर दबाना शुरू कर देता है। जल्द ही वह अब संत स्टेज 6 के प्रथम चरण के ऊपर पहुंच जाता है। वह विपिन की तरफ देखता है और उससे कहता है, ठीक है विपिन, अब मेरी बात सुनो। देखो, यहाँ पर जैसे मैं तुम्हारी ये परीक्षा ले रहा हूँ और मेरे पास में कोई स्टोन नहीं है, हालांकि फिर भी मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सहजता नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मैं तुमसे पूरी पावर के साथ में लड़ूंगा, इसी के साथ में तुम्हें भी यहाँ पर पूरी पावर का यूज करना चाहिए। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, हाँ हाँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी अपनी पूरी पावर के साथ में आपके साथ में लड़ने वाला हूँ। विपिन यहाँ पर जानता था कि अगर उसको यहाँ पर परीक्षा देनी है तो उसके साथ में कासिम के साथ में लड़ना होगा। और चाहे से यहाँ पर कासिम ने अपनी पावर को संत स्टेज 6 के प्रथम चरण के अंदर क्यों ना दबा लिया हो, लेकिन फिर भी आखिरकार वह था तो एक संत स्टेज 7 का लड़ाकू। उसकी अंतर्दृष्टि, सजगता वास्तव में उसे ज्यादा बहुत ही अच्छी होने वाली थी और वह जगत से अधिक ताकतवर भी होने वाला था। जहाँ पर विपिन इसी तरह सोच रहा था, वहीं एल्डर कासिम जल्दी से अपने पैर को नीचे झटका देते हैं। हुश, और अगले ही पल वहां पर एक चमकदार डोमेन क्रिएट हो जाता है। वह डोमेन ब्लू कलर का था और ये दिखा रहा था कि उसके अंदर आसमान की पावरें भरी हुई है। वास्तव में ये एक हसली डोमेन था, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। जैसे वो डोमेन वहां पर एक्टिवेट होता है ना, तो विपिन को वहां पर महसूस होने लगता है कि यहाँ पर उसकी बॉडी अभी एक दलदल के अंदर फंस चुकी हो। वास्तव में ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डोमेन है। हालांकि विपिन ने पहले भी यहाँ पर डोमेन का सामना कर लिया था। इसके साथ में वह समझ चुका था कि डोमेन के अंदर से बाहर कैसे निकला जा सकता था। जल्दी से अपनी एक स्टेपिंग अटैक का यूज़ किया और उसके साथ में उसने वहाँ पर अनबाउंडेड वोयाजेर का यूज़ करने लगा। हु, और अगले ही पल विपिन की स्पीड इस तरह से बढ़ने लगी जैसे कि वह यहाँ पर बुलेट ट्रेन से एक खतरनाक बिजली की तरह बन चुका हो। अचानक से उसके पीछे एक लकीर दिखती है और वो वहां से गायब हो जाता है। जल्द ही वह जाकर सीधा यहाँ पर एल्डर कासिम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। एल्डर कासिम, मानना पड़ेगा, आपका ये डोमेन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हालांकि शायद ये मेरे को नहीं रोक पाएगा। उसी के साथ में अब विपिन यहाँ पर अपने नॉर्मल अटैक्स का यूज तो कर नहीं सकता था। आखिरकार पावरफुल अटैक्स बस उसको हरा सकते थे, जिसके साथ में ग्रेट सोरो पाम अटैक। ऐसा कहते ही विपिन ने जल्दी से यहाँ पर अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी पूरी एनर्जी को वहां पर इकट्ठा करने लगा। उसकी पूरी एनर्जी उसकी एक ही हथेली के अंदर इकट्ठा होने लगी थी। वह सोरो पाम अटैक पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वहां पर एक भयावह स्थिति बन चुकी थी। जल्द ही वहां पर विपिन ने वह पाम अटैक उसकी तरफ बढ़ा दिया। हालांकि उसको ऐसा अटैक करते हुए देखकर कासिम थोड़ी देर के लिए तो अचंभे के अंदर चला जाता है, क्योंकि वहां पर शौक में था, क्योंकि विपिन ने वहां पर उसके डोमेन को इतनी आसानी से जो पार कर लिया था। लेकिन कासिम यहाँ पर जानता था कि यहाँ पर अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो उसके साथ में उसका यहीं पर ही आज चपटा पापड़ बन जाएगा। इसके अगले ही पल अच्छी तकनीक है और वह जल्दी से अपने अटैक को वहां पर तैयार करने लगता है। और अगले ही पल एक फिस्ट अटैक अब जल्दी से विपिन की तरफ बढ़ने लगता है। अभी वह शोरप आर्म अटैक
और वहां पर वो फिस्ट अटैक दोनों ही दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। फिस्ट के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक पावर भरी हुई थी कि अलग अलग सोनिक बूम्स वहां पर निकलते जा रहे थे। जिस जगह पर वो जाता वहां पर आसपास की जमीन हिलने लगती थी। अगले ही पल बूम, एक जोरदार ब्लास्ट वहां पर हो जाता है। वहां पर उस ब्लास्ट के साथ में वह फिस्ट अटैक वहीं पर ही गायब हो जाता है। हालांकि उसी इम्पैक्ट के साथ में सौरव पाम अटैक अभी भी आगे बढ़ता जा रहा था। बैंग, और अगले ही पल वहां पर वह सीधा कासिम के सामने आकर लगता है। कासिम ने पहले प्रतिक्रिया कर दी थी और अपने हाथों को आगे रख दिया था। हालांकि उसके अंदर जो इम्पैक्ट था ना वो बहुत ही ज्यादा भयावह था, जिसकी वजह से कासिम पीछे की तरफ उछाल दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर वो जल्दी से अपनी साधना लेवल को वहां पर सुदृढ़ करने लगता है, लेकिन इतना करने के बाद में वहां पर कुछ हो नहीं रहा था। कच खच, और यहाँ पर अब जल्दी से वह एक दीवार के अंदर जाकर स्टक हो जाता है। जल्द ही वहां पर अब दीवार के ऊपर बहुत सारी दरारें बनना शुरू हो जाती है, जो दरार सीधी अब छत तक पहुंच चुकी थी।